हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुपर्ब सिद्धांत आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर हमने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारा तो हमारी जो ओसीडी है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से मिट जाएगी। हम पूरी तरह से इससे बाहर निकल सकते हैं। क्या है भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत, इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। दोस्तों, जो ओसीडी होती है, ओसीडी बेसिकली क्या है कि ओसीडी के अंदर जो ओ है, ओ को अपन बोलते हैं ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या है? ऑब्सेशन का मतलब है कि कोई भी, अगर हम इसका बेसिक जितना अच्छा समझेंगे ना, उतना ही बेहतर हम उस सिद्धांत को इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी विचार या कोई भी शब्द या कोई भी गाना या कोई भी आइडिया या कोई भी इमेज आपकी इच्छा के विपरीत आपके मन में आना, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओसीडी बोलते हैं। इच्छा के विपरीत अगर आपके मन में आ रही है, आपके दिमाग में आ रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्सेशंस बोलते हैं। अच्छा, अगर इच्छा के अनुसार हो, इच्छा के अनुसार अगर कोई भी विचार आ रहा है, कोई भी शब्द दिमाग में आ रहा है, कोई भी गाना आ रहा है, कोई भी इमेज आ रही है, मतलब जैसा आप चाह रहे हो, आप कहीं पर भी गए, सब लोग अच्छे से बात करें, सब लोग मिलें, सिलेक्शन हो जाए, सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे, इस तरह के अगर विचार आ रहे हैं, हमारी जैसी इच्छा के अनुसार अगर आ रहा है, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, पीड़ा नहीं होती। अगर कोई भी चीज इच्छा के अनुसार है, तो इच्छा के अनुसार अगर कुछ भी आ रहा है, तो उसको अपन ऑब्सेशन डिफाइन नहीं करते। ऑब्सेशन अपन कब करते हैं? ऑब्सेशन अपन तब करते हैं जब कोई भी चीज हमारी इच्छा के विपरीत हो। जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, और जैसा हम नहीं चाह रहे वैसा हमारे दिमाग में आ रहा है। मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरे दिमाग में, जैसे मैं मंदिर में गया तो मेरे दिमाग में सेक्स के विचार आए, लेकिन दिमाग में सेक्स के विचार आ गए। मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि दिमाग में एकदम सात्विक विचार आए, दिमाग में एकदम शुद्ध विचार आए, दिमाग में एकदम भक्ति के विचार आए, दिमाग में एकदम प्रार्थना के विचार आए, लेकिन इधर आ रहा है अपोजिट जेंडर के विचार आ रहे हैं, सेक्स के विचार आ रहे हैं, कुछ हो जाएगा उसके विचार आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाह रहा, फिर भी मेरे दिमाग के अंदर ये विचार आ रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा कि मेरे दिमाग के अंदर मेरे फैमिली को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, या उसकी डेड बॉडी की इमेज जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। मैं ये सब चीजें नहीं चाह रहा, फिर भी ये चीजें मेरे दिमाग के अंदर आ रही है। तो कोई भी चीज अगर हमारी इच्छा के विपरीत आती है, तो इच्छा के विपरीत अगर कोई भी चीज आती है, तो वो चीज हमें पीड़ा देती है, तकलीफ देती है। अब कोई भी चीज अगर आपको पीड़ा दे रही है, तकलीफ दे रही है, अब मान लीजिए कि आपके पांव के अंदर कांटा चुभा, तो कोई भी चीज अगर आपको तकलीफ दे रही है, पीड़ा दे रही है, तो आप क्या करते हैं? या तो आप उस कांटे को निकालते हैं, कि वो जो चीज आपको पीड़ा दे रही है, तकलीफ दे रही है, आप उसको क्या है कि निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर हमारे अंदर ये जो विचार है, ये जो शब्द है, ये जो गाना है, ये जो आइडिया, ये जो इमेज जो हमारे दिमाग में चल रही है, ये बेसिकली वो कांटा है जो हमारे अंदर पीड़ा दे रहा है। तो हम क्या करते हैं? इस कांटे को हटाने का प्रयास करते हैं, इस कांटे को निकालने का प्रयास करते हैं कि भैया हमारे अंदर कोई विचार, कोई शब्द, कोई गाना, कोई आइडिया या कोई इमेज
मेरी इच्छा के विपरीत मेरे दिमाग में ना आए। मैं इसका प्रयास करता हूं, और इस प्रयास में मैं क्या करता हूं, इसको हटाने की कोशिश करता हूं। अब इसको हटाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई भी जो विचार जो मेरे दिमाग में आ रहा है, शब्द जो आ रहा है, गाना जो आ रहा है, आइडिया जो चल रहा है, इमेज जो चल रही है, वो हट नहीं रहा, मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा है। वो हट भी नहीं सकता क्योंकि हमारे अंदर उसका क्या बना हुआ, पैटर्न बना हुआ, इस कारण से हमारे दिमाग में आ रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं इसको हटाने की, और जब इस कोशिश में मैं कामयाब नहीं होता तो फिर मैं ये प्रयास करता हूं कि ये जो मेरे दिमाग में जो ऑब्सेशंस आ रहे हैं, ये किस व्यक्ति से रिलेटेड आ रहे हैं, तो उससे दूरी बना लो। किस जगह पर जाने पर आ रहे हैं, उससे दूरी बना लो। मतलब जिन जगहों पर ये मेरे ऑब्सेशंस आ रहे हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स के कारण ये ऑब्सेशंस आ रहे हैं, जिन पर्सन को लेकर मेरे अंदर ये ऑब्सेशंस आ रहे हैं, बार बार विचार आ रहे हैं, सेक्स के विचार आ रहे हैं, घर वालों को लेकर आ रहे हैं, मैं उन सब चीजों से क्या बनाता हूं, दूरी बनाता हूं। मेरा इन ऑब्सेशंस को हटाने का प्रयास करना और मेरा उन चीजों से दूरी बनाने की कोशिश करना जहां पर ये सारे ऑब्सेशंस आते हैं, ये दोनों ही जो चीजें होती है, इन दोनों चीजों को अपन एस्केपिज्म बोलते हैं, भागना बोलते हैं। और जो एस्केपिज्म है, एस्केपिज्म क्या करता है, एस्केपिज्म इस ऑब्सेशन का जो न्यूरल पैटर्न बना हुआ है, ऑब्सेशन का जो न्यूरल पैटर्न है, उस न्यूरल पैटर्न को और मजबूत कर देता है। मतलब हम जो हमारे दिमाग में जो ये विचार आ रहे हैं, इनको जितना रोकने का प्रयास करते हैं या फिर उन जगहों से अपने आप को जितना हटाने का प्रयास करते हैं, वो सारा का सारा प्रयास क्या करता है, हमारे इस ऑब्सेशन को और मजबूत करता है। फिर मान लीजिए कि जैसे मैं पूजा कर रहा हूं मंदिर के अंदर, और पूजा जैसे ही खत्म हो रही है तो मैं यूं सोचता हूं कि अब वो विचार नहीं आना चाहिए, और वो विचार और तीव्रता के साथ आ जाता है, तो मुझे वापस क्या करना पड़ता है, पूजा को रिपीट करना पड़ता है। मैं भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा रहा हूं, और मैं यूं चाह रहा हूं जैसे जल खत्म हो रहा है अब वो विचार ना आए, तो विचार और ज्यादा तीव्रता के साथ आता है। क्यों? क्योंकि उसका पैटर्न हमारे अंदर मजबूत हो रहा है, जिसके कारण से ऑब्सेशंस कंटिन्यूस 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 हमारे दिमाग के अंदर आता है। और जो ये ऑब्सेशंस हमारे अंदर आ रहा है, इसकी वजह से हमारे अंदर कंटिन्यूसली पीड़ा हो रही है। तो ये जो पीड़ा है, ये हमारे अंदर बहुत ज्यादा, मन की जो पीड़ा होती है वो हमारे अंदर क्या पैदा करती है, एंजाइटी पैदा करती है। और इस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपल्सन करते हैं। किस तरह का कंपल्सन करते हैं? एक तो हम मानसिक कंपल्सन करते हैं। मानसिक कंपल्सन का मतलब क्या है कि अच्छा ये जो सेक्स का विचार आ रहा है, नहीं किसी पराई स्त्री का ना आए, ठीक है, दिमाग में इन विचारों को हटा के किसी पॉजिटिव विचार को लाने का प्रयास करते हैं। दिमाग के अंदर अच्छे ख्याल को लाने का प्रयास करते हैं, और जब तक वो अच्छा ख्याल नहीं आ जाता तब तक वही मंदिर के अंदर बैठे रहते हैं, उसी क्रिया को बार बार करते रहते हैं, नहीं सब कुछ अंदर से करेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो वो क्या हमारा मानसिक कंपल्सन है। या फिर हम एक्शन को वापस रिपीट कर लेते हैं, भैया ठीक है ये जो मैंने प्रार्थना की थी वो तो खराब होगी, भगवान से माफी मांग रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, भगवान से माफी मांग रहे हैं कि नहीं प्रभु ये तो मुझसे गलती हो गई, अब वापस नए सिरे से मैं प्रार्थना करता हूं, इसमें मैं किसी भी प्रकार का मेरे दिमाग के अंदर कोई गलत ख्याल या विचार नहीं आना चाहिए। फिर हम जैसे ही प्रार्थना करना शुरू करते हैं फिर से आ जाता है, हम जल चढ़ा रहे हैं, वापस रिपीटेशंस कर रहे हैं कि नहीं इस बार क्या है कि किसी भी प्रकार का गलत ख्याल गलत विचार मेरे मन में नहीं आना चाहिए, मैं उस हिसाब से क्या कर रहा हूं, ईश्वर की पूजा कर रहा हूं, उनके ऊपर जल चढ़ा रहा हूं। अब मैं जितनी कोशिश इस बात की करता हूं कि कोई भी गलत विचार गलत इमेज मेरे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, कोई भी सेक्स की इमेज नहीं आनी चाहिए, और फिर सेक्स की इमेज की भरमार हो जाती है भैया। और जैसे ही भरमार हो जाती है तो वो हमारा एक बार का जो कंपल्सन है वो बेकार चला गया, फिर नए सिरे से फिर से कंपल्सन, फिर से कंपल्सन। अब इस कंपल्सन के अंदर हमारे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा पूरे के पूरे उसी के अंदर बीत जाते हैं। तो फिजिकल कंपल्सन और मेंटल कंपल्सन करके हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली अपनी एंजाइटी को कम करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है ना, इस प्रॉब्लम का देखिए रूट मैकेनिज्म क्या है, इसको बहुत अच्छे समझना है कि अगर हम इस ओसीडी को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं ना, तो पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें इसके कारण को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो कारण क्या है? वो कारण है दोस्तों हमारा जो मन है, उस मन में किसी भी प्रकार का विचार आ सकता है, मन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब आप मन को कैटेगराइज कर देते हो कि
हमारी जो इच्छा है उसके अनुसार तो ये आना चाहिए, और जो हमारी इच्छा नहीं है वो विचार कभी भी नहीं आना चाहिए। अब यहीं पर आप फंस जाते हो। जैसे ही आप ये क्लासिफिकेशन करते हो, इस क्लासिफिकेशन के कारण क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यही ओसीडी की सबसे बड़ी जड़ है, रूट है। इसी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्यारा सा संदेश है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि महाभारत का युद्ध जब तय हो गया था तो शकुनी है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि क्यों अपन कौरवों की जान दांव पे लगाएं और क्यों अपन पांडवों की जान को दांव पे लगाएं। अपन ये कर लेते हैं कि अपन दोनों आमने सामने बैठकर द्यूत का जो खेल है वो खेल लेते हैं। अगर मैं हारा तो कौरव अपनी हार स्वीकार करेंगे, पांडवों को राज्य मिल जाएगा, कौरव जो है वो अग्नि स्नान कर लेंगे। और अगर तुम हारे कृष्ण तो पांडव हार जाएंगे, वो अग्नि स्नान कर लेंगे, कौरव जीत जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन खेल अपन रहे हैं तो अपन जान है वो कौरव और पांडवों की क्यों लगाएं, अपन अपनी लगाते हैं। अगर मैं हारा तो मैं अग्नि स्नान करूंगा और आप हारे तो आप अग्नि स्नान करेंगे, पांडवों को विजयी घोषित कर देंगे। तो शकुनी एक बहुत ही प्यारी सी बात बोलता है। शकुनी क्या कहता है? शकुनी कहता है कि कृष्ण याद रखना इस बात को कि ये जो पासे हैं ना, ये मेरी इच्छा से चलते हैं। मतलब जो मेरी इच्छा है उसके अनुसार पासा आता है। मैंने जैसा सोच लिया ना वैसा ही चीजें होती है। तो कृष्ण यहां बहुत प्यारी सी बात बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मामा मुझे पता है कि ये पासे तुम्हारी इच्छा से चलते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा होता है उसी तरह से पासा आता है। तो कृष्ण यहां कहते हैं कि मैं तो जैसा पासा आता है उसी को अपनी इच्छा मान लेता हूं, वही मेरी इच्छा हो जाता है। मतलब जिस तरह की परिस्थिति मिल जाए, जिस तरह के हालात मिल जाए, जिस तरह के लोग मिल जाए, जिस तरह की सिचुएशंस मिल जाए, वो सब मेरी ही इच्छा हो जाता है। उन चीजों के साथ में मेरा किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, उनके साथ में किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं है, वो मेरी ही इच्छा है। अच्छा, वो मेरी ही इच्छा है इसका मतलब मैं हारा नहीं, मैं क्या हूं? जीता हूं। मतलब कृष्ण को किसी भी सूरत में नहीं हराया जा सकता। क्यों नहीं हराया जा सकता? क्योंकि कृष्ण हर परिणाम को, जो भी चीज मिल जाते हैं ना, जिस भी प्रकार का परिणाम उनको मिल जाता है, वो उसे अपनी इच्छा मानते हैं कि भैया यही मेरी इच्छा थी, यही मेरी डिमांड थी। तो उनकी डिमांड हर वक्त फुलफिल होती है। तो हमें यूं लग सकता है कि कृष्ण हारे, लेकिन वास्तव में कृष्ण नहीं हारे, क्योंकि कृष्ण के लिए जो रिजल्ट मिल गया, जो परिणाम मिल गया ना, वो उनकी इच्छा के अनुसार है, वो उनकी डिमांड के अनुसार है, वो उनकी अपेक्षाओं के अनुसार है। चाहे वो हार है, चाहे वो जीत है, हर चीज को वो अपनी इच्छा बना लेते हैं। और जो हर चीज को अपनी इच्छा बना लेता है उसको किसी भी सूरत में कभी भी हराया नहीं जा सकता। तो कृष्ण किसी भी सूरत में नहीं हारते। कृष्ण क्या है? अजय है। वही सेम चीज कि जो भी चीज हो उसको आप अगर अपनी इच्छा बना लेते हो, अगर आप उसे अपनी अपेक्षाएं बना लेते हो, तो फिर वो चीज आपको कभी भी परेशान नहीं करती। यहां पर कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारा जो दिमाग है, उस दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार का विचार आ सकता है, किसी भी प्रकार का थॉट आ सकता है। अगर आप हर विचार को, हर शब्द को, हर गाने को, हर आइडिया को, हर इमेज को, जो भी आ रहा है ना, उन सब चीजों को अगर आप अपनी इच्छा ही मान लो कि ये अपनी इच्छा से ही आ रहे हैं, कोई भी चीज अपनी इच्छा के विपरीत नहीं है। जो भी हमारे भीतर पैदा हो रहा है, जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि दिमाग सरकारी सड़क, कुछ भी आ सकता है। अगर आप अपनी इच्छा के दायरे में ही सबको रख लो कि भैया प्रार्थना का विचार है, ये भी मेरी इच्छा है, सेक्स का विचार है, ये भी मेरी इच्छा है, भक्ति का विचार है, ये भी मेरी इच्छा है, गुस्से का विचार है, ये भी मेरी इच्छा से आ रहा है, प्रेम का विचार आ रहा है, ये भी मेरी इच्छा से आ रहा है, जितनी भी सब चीजें आ रही वो सब इच्छा ही है, कुछ भी मेरी इच्छा के विपरीत नहीं है। सब चीजें जो है वो मेरे दिमाग के जितने भी विचार आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इच्छा के दायरे के भीतर के ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। हर चीज को जब हम आने देते हैं, मतलब ये जितनी भी चीजें हमारे दिमाग के अंदर आ रही है वो हमारी इच्छा के विपरीत नहीं है। क्योंकि प्रकृति के अंदर हर तरह की घटना होती है। इंसान पैदा होता है तो आपके दिमाग में पैदा होने के विचार आएंगे, ये स्वाभाविक है, क्योंकि आपके आसपास पैदा होने की इंफॉर्मेशन गई हुई है। कोई भी इंसान बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ने के विचार भी स्वाभाविक तौर पर आएंगे, क्योंकि बीमार होने की घटनाएं इस दुनिया में होती है, तो अंदर पैटर्न बना हुआ है तो आएगा।
इंसान मरता है तो मरने के विचार भी आएंगे, खुद के मरने के आएंगे, परिवार के मरने के आएंगे, आसपास के लोगों के मरने के विचार आएंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह की घटनाओं की इंफॉर्मेशन गई हुई है तो इस तरह का विचार आएगा। सेक्स के विचार आएंगे क्योंकि हम आसपास जो सेक्स के बारे में सुनते हैं, सेक्स की एक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गई हुए, पैटर्न्स बने हुए, तो उससे रिलेटेड थॉट्स भी आएंगे। तो किसी भी प्रकार का विचार पैदा हो सकता है। अगर आप हर विचार को अपनी इच्छा मान लो तो ये जो लड़ाई है इच्छा के विपरीत वाली, लड़ाई ही खत्म हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी चीज आपकी इच्छा के अनुसार होती है ना, तो वो कभी भी आपको तकलीफ, पीड़ा नहीं देती। कोई भी चीज अगर आपकी इच्छा के अनुसार होती है, जैसे कृष्ण ने कहा ना कि जो भी मिल जाए मैं तो उसको अपनी इच्छा मान लेता हूं, उसको अपनी इच्छा ही बना लेता हूं। हर चीज, हर परिस्थिति, हर प्रकार का रिजल्ट, हर प्रकार का परिणाम, वो सब की सब चीजें मेरी इच्छा के अनुरूप ही है। मेरी इच्छा के विपरीत कुछ है ही नहीं। जब कोई भी चीज इच्छा के विपरीत नहीं, तो कोई भी चीज आपको पीड़ा नहीं दे सकती। अगर कोई भी विचार दिमाग में चल रहा है वो आपकी इच्छा के विपरीत नहीं, तो वो विचार आपको पीड़ा नहीं दे सकता। कोई भी शब्द अगर आपकी इच्छा के विपरीत नहीं तो वो आपको पीड़ा नहीं दे सकता। कोई भी गाना अगर आपकी इच्छा के विपरीत नहीं तो वो आपको पीड़ा नहीं दे सकता। कोई भी आइडिया अगर आपकी इच्छा के विपरीत नहीं तो वो आपको पीड़ा नहीं दे सकता। कोई भी इमेज, किसी भी प्रकार की इमेज क्रिएट हो सकती है। कोई भी इमेज, अगर आप सब हर प्रकार की इमेज को अपनी इच्छा का हिस्सा मान लो कि हाँ भैया दिमाग में सब आ सकता है, उन सब की स्वीकार्यता अगर आपके भीतर है, अगर उन सब की एक्सेप्टेंस आपके भीतर है, अगर हर प्रकार के विचार की, हर प्रकार के शब्द की, हर प्रकार के गाने की, हर प्रकार के आइडिया की, हर प्रकार के इमेज की एक्सेप्टेंस है आपके भीतर कि भैया कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हर प्रकार की घटनाओं की इंफॉर्मेशन दिमाग में गई हुई है। अगर इतनी एक्सेप्टेंस आ जाए, भगवान श्री कृष्ण की तरह एक्सेप्टेंस आ जाए, तो कोई सा भी विचार, कोई सा भी शब्द, कोई सा भी गाना, कोई सा भी आइडिया, कोई सा भी इमेज, जब वो आपकी इच्छा के विपरीत नहीं तो वो आपको पीड़ा नहीं देगा, वो आपको तकलीफ नहीं देगा। और जब वो आपको पीड़ा तकलीफ नहीं देगा तो आपको एंजाइटी नहीं होगा। और जब वो पीड़ा तकलीफ नहीं दे रहा तो हमें इसे हटाने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि पीड़ा है ही नहीं भैया, कांटा चुभा ही नहीं तो कांटा निकालना किस बात का। तो इससे दूर भागने की भी कोशिश नहीं करते। जब ये आप इसको हटाने की कोशिश नहीं करते, जब आप इससे दूर भागने की कोशिश नहीं करते, तो इस ऑब्सेशन का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाने लगता है। अनकॉन्शियस माइंड में जाने का मतलब क्या है? ये वहां पर टूटने लगता है, ब्रेक होने लगता है। और जब वो टूटने लगता है, ब्रेक होने लगता है, तो ऑब्सेशन का पैटर्न कमजोर होने लगता है। और जब ऑब्सेशन का पैटर्न कमजोर होने लगेगा तो धीरे धीरे आपके ऑब्सेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और दूसरा, यहां पर जब ये पीड़ा नहीं दे रहा, एंजाइटी नहीं हो रही, तो हमें कंपल्सन करने की भी जरूरत नहीं है। और कंपल्सन करने की जरूरत नहीं है मतलब भगवान को एक बार हाथ जोड़ा, ठीक है, एक बार जल चढ़ाया, ठीक है, दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई एंजाइटी, कोई पीड़ा नहीं है, तो कंपल्सन भी नहीं हो रहा। और कंपल्सन नहीं हो रहे तो ये ऑब्सेशन को और मजबूत नहीं होने देते, ऑब्सेशन और कमजोर होता जाता। धीरे धीरे हमारी ओसीडी जो है वो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है और हम पूरी तरह से इस ओसीडी से बाहर निकल जाते हैं। यही सीबीटी का जो सिद्धांत है वो भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर प्रकार की चीज, हर प्रकार के शब्द, हर प्रकार जो हो रहा है ना, अगर उस होने को अगर आप पूर्ण स्वीकार्यता के साथ में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर किसी चीज का विरोध ही नहीं है। जब विरोध ही नहीं है, मन के स्तर पर अगर कोई विरोध नहीं है, तो फिर वो चीज पीड़ा नहीं दे सकती। पीड़ा नहीं देती तो एंजाइटी नहीं, एंजाइटी नहीं तो किसी भी प्रकार के कंपल्सन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKT वीक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक को सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, डिप्रेशन है, ओसीडी, इन सबको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके, लर्न करके अपनी ओसीडी, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।